मत आने सकता। कहाँ रह गए अल्लाह, तेरी मदद कहाँ रह गई? इतना झंझोड़ता है अल्लाह किसी को इमाम बनाने के लिए, इतना झंझोड़ता। और वो घबरा गया, मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं यहाँ ज़्यादा बोल नहीं सकता, मैं यहाँ सुकूत इख्तियार नहीं कर सकता, मैं यहाँ बड़े को रहने दूँ, मैं यहाँ खुद बड़ा बन जाऊँ, मैं पहल कर लेता हूँ, मैं अफसुस सलाम कर लेता हूँ, मैं आज़ी दिखा देता हूँ, मैं मिजाज दिखाता हूँ। यहाँ मिजाज बनता था। कौन कहता है तकब्बुर अला तलाक हराम है? कौन कहता है मिजाज दिखाना अला तलाक हराम? कौन सा फतवा है? उम्र के पहले 3 राउंड में कंधे नहीं दिखाए हमने? क्या है वो? क्या है उस चाल को क्या कहते हैं यूं करते हैं आप पहले 3 राउंड? पॉइंट यही है, इल्म, गहराइयाँ, नफ्स, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। ये जानना कि जिस दिन इंसान को ये पता चल जाए मैंने नहीं आता कुछ भी, तो मैं नहीं बना सकिया कुछ भी, उस दिन सफ़र शुरू हो। असल इंकलाब वो है कबूल करना कि मुझे कुछ नहीं आता, कबूल करना कि मुझे सिखाओ। जो दुनिया में कहता है ना ला अदरी, वो आखिरत में जाके कहता है अदरी अल्लाह रब्बी अल्लाह। जो दुनिया में कहता है ना अदरी अदरी अदरी, आखिरत में उसका निकल जाएगा पदरी, लादरी 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 कहेगा। जो दुनिया में कहता है अल्लिमनी, सिखाएं मुझे, ताहिरनी, पाक करें मुझे, दुनिया में कहता है सिखाओ मुझे, भाई सिखाओ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, ये फिका नहीं आती मुझे, ये हदीस नहीं आती मुझे ये अप्लाई नहीं करना आता। 4 जुमले कहने थे 8 कह दिए, 10 बातें करनी थी 12 कर गया, महफिल का तकद्दुस बोर कर गया, जुमलों को वो एहसास ना बख्श सका, कलामों को वो तलवार ना बख्श सका, एहसासात को वो जज्बात ना बख्श सका, महल को वो वकूफ नहीं दे सका अपना। कहाँ से सीखेगा इंसान? ये उस्तादों से। ये कौम, इसकी बुनियाद ही उस्ताद है, अल्लाह खुद उस्ताद है। और एक सिलसिला है एक बागी शागिर्द का जिसने एक बड़े की लाज नहीं रखी, और एक उसकी जिसने कहा अल्लाह मेरे को गलती हो गई है, मैंने फिर सिखा दो, फिर सिखा। वो भी कह रहे सुभानक ला इल्म लना, इल्म, हौसले, हिम्मत। और आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, ये सब कुछ आने के बाद भी अगर फैसले नहीं है, इल्म के बाद फैसले नहीं है, इल्म के बाद जुर्रत नहीं है, इल्म के बाद बहादुरी नहीं है, इल्म के बाद इनिशिएटिव्स नहीं है, इल्म के बाद डिसीजंस नहीं है, तो यही इल्म तो है जो नीयत ना बना, फिर कसद ना बना, फिर अज़म ना बना, फिर इरादा ना बना, फिर ये अमल ना बना, उस अमल से मुहासबा ना बना, नतीजा ना बना, उसके बाद ना ये इनाबत बना, ना ये रुजू बना, वो इल्म जो कभी तौबा ना बन सका, वो तौबा जो इंसान का फिर इल्म रिवाइव ना करा सकी। यही तो है मसलिल हिमार यहमिल अस्फार। यही तो गधा है जिसने सिर्फ किताबें चाट ली, जो मैदान में नहीं आ सका अपने इल्म के साथ, जो पेश नहीं कर सका अपने आप को सामने। जल्दी में आने वालों को मेरी नसीहत है बेटा, वफाओ का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीमुन के तहत बड़ा सरदार मार देगा तुझे। सदियां लगानी पड़ती हैं थोड़ा सा एक पौधा बनने की। बहादुर शाह जफर कहता था बीज बन, अंधेरों में जा, दफन कर अपने आप को, ये फल फूल छोड़ दे। कौमें उगेंगी तेरे ऊपर एक दिन, कौमें उगेंगी तेरे ऊपर। लोग शायद तुझे नहीं जानते होंगे कि तू असलुहा साबितुन होगा वहां का, तू बुनियाद होगा उस फलसफे की। तेरे ऊपर कितनी बड़ी बड़ी सरदारियां और सल्तनतें खड़ी हो। बाकी ये जिंदगी अगर ऐसे ही कबूल करनी है तो मसला नहीं, तो करते आए, करते रहेंगे। यकीन रख, सब्र रख, आगे बढ़, फैसला कर, कम इन द वॉर, सामने आ, गिर गया तो भी अमर हो जाएगा, और अगर हार गया तो भी अमर हो जाएगा। और एक चीज करेक्ट कर दो, बच्चे ने मेरे से पहले तकरीर की है, एक चीज करेक्ट कर, जीत ना हुसूल का नाम है ना वसूल का नाम है। अगर हुसूल और वसूल का नाम जीत होती ना, तो असहाबुल हुदूद को अल्लाह नहीं कहता ज़ालिकल फौजुल कबीर। वो जल गए, दकियानूस उनको उन खंदकों में जलाता रहा, सल्तनतें खत्म हो गई मुसलमानों की, जल गए मुसलमान, कुछ नहीं बचा उनका। अल्लाह फिर भी कहता ज़ालिकल फौजुल कबीर, क्योंकि नजरिया जिंदा रहा, नजरिए पे जिंदा रहे वो अपने, और नजरिए पे मर गए। और कभी कभी हुसूल और वसूल ही कामयाबी होती है। नूह अलैहिस्सलाम की दलील अपने लिए हर वक्त नहीं बुलाए गए कि जी उन्होंने भी 950 साल तक रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो फिर अगर मैंने भी नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया तो फिर एनजी होएगा। डोंट डू दैट। मुहासबा करें अपना, हासिबू अनफुसकुम। सवाल थे कौमों के जिन्होंने राज किया दुनिया में। सवाल क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, ये क्या है, अलमरु अला दीनी, ये कौन है, ये कौन है, वेयर एम आई सिटिंग राइट। सवाल थे। अमेरिका के अंदर हम बैठे थे, वो सवाल था हमारे दिल, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग हियर, किसके पीछे आ गया हूँ मैं। और जवाब जो था ना, जवाब, वो सवाल जो था वो जवाब था उन किताबों के अंदर हमारे असातिज़ा ने पढ़ाई, उन अकीदों की किताबों में जवाब था, तौहीद की उन किताबों में जवाब था। द बिग हायर हैं जो बड़े उलमा, लेकिन हर तबके के अंदर, इस्लाम के अंदर हर सोसाइटी का आदमी एक आलिम होता है एक लिहाज से।
और उस इल्म के साथ वो अपना इल्म कॉन्स्टिट्यूट करा रहा होता है लोगों के अंदर। तो हम कैसे एक आम आदमी को उसके साथ कनेक्ट करते हैं जो हायर बेंच की स्कॉलिस्टिक है। तो उसमें मैंने फिर सफ़ा कोर्स पहले मैंने उसको पढ़ाया, बनाया, 4 डेज अ वीक किया, 2 आवर्स अ डे किया, फिर 2 डेज पे लाया, अब मैंने 1 डे अ वीक कर दिया इसको। और 3 डेज पे बहुत गवर्नमेंट 3 डेज अ वीक, हाँ 3 डेज अ वीक हमने अब इसको कर दिया ऑनलाइन की वजह से, वरना फिजिकली तो कराची में हम 1 डे अ वीक पढ़ा रहे थे इसको, ये कोरोना के वक्त से पहले। तो क्या जा रहा है घर बैठे बैठ के, अगर आपको शरीयत के मैकेनिज्म, फ्रंट बैक्स और बैक एंड मैकेनिज्म और फ्रंट मैकेनिज्म और उसकी कॉन्टेक्चुअल फ्रेजोलॉजी अगर सॉल्व करनी आ जाती है तो किस तरह एक इल्म बनता है, डेरिवेटिव्स कैसे निकाले जाते हैं, फतवा कैसे बनता है, एक आलिम कैसे कुल्ली जुज़वी मैक्रो माइक्रो उसूलों के साथ, कवायद और उसूल के साथ शरीयत में डिपिन और डाइव कर रहा होता है, यू नीड टू लर्न दैट। और अगर वो आपको आपकी जुबान में थोड़ा बहुत इंग्लिश उर्दू का मिक्सचर के साथ अगर मिल जाता है और आसान अल्फाजों में मिलता है, हमने तो बड़ी हर बंदा मिहनतों से करके इसको आता है, आपके लिए तो सारे उसूलों के, तो आपको सफ़ा कोर्स मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला मिज़रार की तरफ से। उसमें बैठ के ना, ये पहला सेमेस्टर ही ले लें, वैसे तो 2 साल का है, 4 सेमेस्टर हैं, आप बिल्कुल सुकून से बैठ के आप घर से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको मदरसों में जाके जमीन पे बैठ के 8-8 घंटे गर्मी के अंदर, जहाँ पंखे नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मारे खा के उस्तादों का लोटा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुकून से घर में एसी वाले एनवायरनमेंट में यू कैन गेट द एकेडमिक उसूल शरिया एंड उसूलुद्दीन, द बैक एंड मैकेनिज्म, हाउ द फ्रंट एंड मैकेनिज्म इन द फ्रंट इंटरफेस वर्क्स ऑफ द शरिया, ये जानना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो आपको पहला सेमेस्टर ही इतना मजे का होगा कि वो फिर कंटिन्यू कराएगा आगे, फिर आप कुरान हदीस पर जाएंगे ना तो आपकी बात कुछ और होगी। आज आप कुरान हदीस पढ़ लेना, आपको उसूल ही नहीं आता, आपको पता नहीं चलना इधर केड़ी गल चल रही, जल्दी गई है तो उथे केड़ी गल चल रही, यू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हालांकि हर आयत दूसरी आयत से, रब एक इमाम की तो तफसीर ही इसमें कि सारी आयतें एक दूसरे से जुड़ी हुई, पूरा कुरान एक रब्त में जुड़ा हुआ, उन्होंने इतना काम किया इसके। तो वो आगे जाने के लिए कि आपको अरबिक लैंग्वेज आए, प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, उसूल फिक़ह आए, कैसे फतवा निकालते हैं, कैसे फतवा समझते हैं, ये सारे डायनामिक्स को जानने के लिए हमारा कोर्स सफ़ा आने वाला है। ओरिएंटेशन इसकी 21 जून को है, 6 से 7 बजे शाम को पाकिस्तान टाइम, एंड क्लासेस विल बी स्टार्टिंग ऑन द 3rd of July। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 21 जून को इसका ओरिएंटेशन है, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो इसके बारे में मजीद डिटेल बताएगा, और 3rd of July को इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस सफर टू यू। हाउ टू एनालाइज योरसेल्फ, दैट इफ यू योरसेल्फ आर द लीडर और नॉट। आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है कि आप लीडर हैं, यानी हालात लीडर पैदा कर देते हैं, हालात आपको मजबूर कर। दूसरी बात है, अपने आप को कहीं पहुंचाना भी तो लीडरशिप है ना। लीडरशिप से मुराद, अभी भी इस क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम आ रहा है कि लीडरशिप से मुराद अपने लोगों को लीड करना है। भाई अपने आप को किसी जगह पे पहुंचाना भी लीडरशिप है। तो जिस तरह अपने आप को एक डिग्री कराना, स्कूल में बिठाना, कॉलेज में बिठाना, माँ बाप की सुनना, घर में एक फर्द बनना, घर के काम करना, ये सब लीडरशिप के काम है। टू लीड योर सेल्फ एंड योर हार्ट टू अ स्टेशन एंड देन लीडिंग द हार्ट ऑफ मेनी अदर्स टू अ स्टेशन इज लीडरशिप। तो ये आपको कहना कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं लीडर हूं, मैंने कहा ना कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन रइयत। हर आदमी लीडर है, वो अपनी लीडरशिप की एक्सपेंशन कितने लोगों और आगे तक जाएगा, कितनी टेंशन फटीके पालेगा, ये फैसला उसका अपना होगा। मगर हर आदमी लीडर होता है। ये कहना कि जी मैं कैसे पहचानूं, मैं कैसे लीडर, हर आदमी लीडर है। हर आदमी को लीड करने की जरूरत होगी, हर आदमी को अपने आप को लीड करने की जरूरत होगी, और अपने आप को लीड करने के लिए भाजन अपने अंदर डाइव लेनी पड़ेगी, और अपने अंदर डाइव लेने के लिए ना अंदर के कीड़े मकोड़ों को मुंह देना पड़ेगा, बलाओं को मुंह देना पड़ेगा। तो अपने आप को जब आप मुंह देंगे ना तो आपको लोगों को मुंह देना भी आ जाएगा कि कैसे इनको हैंडल करना। तो ये आपको नहीं कहना पड़ता कि जी मेरे अंदर कोई खास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैं लोगों को लीड कर सकता हूं। लीडरशिप इज नॉट एन ऑप्शन, leadership is a lifestyle, it's not an option, you have to do it, it is a part of it. My 25-year-old son is very egoistic, ठीक है, होना भी चाहिए 25 साल के लड़के से, और आप एक्सपेक्ट क्या करें। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।